हेलो दोस्तों। राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ फ्राइडे का प्रिडिक्शन, जो इवनिंग सेशन का, न्यूयॉर्क सेशन का। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अप मूव दिया और अपना स्ट्रक्चर बदलते हुए चल रहा था। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करते हुए ऐसे। ठीक। यहाँ जाकर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और सबको ये लगा कि मार्केट यहाँ से अब और अप मूव देगा। देखो, यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। तो अब क्या लगा सभी को कि इसी जगह ये आएगा, यहाँ से ही अप मूव देगा। लेकिन हमने क्या किया, सबसे विपरीत, जो भीड़ से हट के काम किया। जो भीड़ बैठी थी कि हर जगह बाउंस बैक ले रहा मार्केट और हर जगह से ऊपर ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से अपनी सेलिंग एंट्री बनाई। अभी भी 50% होल्ड है और 50% हमने फ्राइडे को ही नाइट में बुक कर ली। तो इस ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट को कभी भी एक आंख बंद करके मत देखो, दोनों आंखें खोल कर देखो मार्केट ने कहाँ से बाउंस बैक लिया, कहाँ से पुल बैक लिया। तो अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। देखो, ये देखो, ये जो जोन है, ये जोन मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो जोन है, देखो, ये 4 आवर का सेलिंग का जोन था। सबसे पहले तो प्रिडिक्शन हमने ये किया, ठीक है, ये वाला जोन, ये वाला। फिर हमने ऑलरेडी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हम कर ही रहे थे। देखो, लेवल को टेप करते ही यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया। हमने यही नहीं कि यहाँ से एक ही ट्रेड उठाई, ये वाली, हमने ये नहीं कि एक ही ट्रेड उठाई। तो मार्केट देखो, यहाँ से लेवल को एकदम टैप करते ही यहाँ से रिजेक्शन कर दी। हमने पहली ट्रेड यहाँ उठाई, यहाँ, यहाँ पे ये जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, गाड़ी अनलोड हुई है, यहीं पे उठा दिया हमने, यहीं पे लगा दिया। ऐसा इसकी यहाँ ऊपर रखा था, ठीक है, यहाँ रखा था। यहाँ से हमने टारगेट लिया इस लिक्विडिटी तक का। तो तकरीबन यहाँ से अगर अपन करें तो 1:1 के अप्रोक्स हमने टारगेट ले लिया, ठीक है। फिर हमने एग्जिट कर दिया, कोई ट्रेड ले ली। फिर हमने मार्केट को न्यूज़ ने मैनिपुलेट किया, फिर हमने यहाँ से एक हाई मार्क किया। तो लिक्विडिटी कहाँ से स्वीप होती है, कहाँ से नहीं होती, वो हर जगह नहीं होती। देखो, लिक्विडिटी यहाँ से ऑलरेडी स्वीप करके आ चुका है, गाड़ी अनलोड करके आ चुका है, तो इसलिए हर जगह अपन लिक्विडिटी नहीं देख सकते। तो उसके बाद मार्केट ने देखो, यहाँ भी देखो पिन बार बनाई है, फिर वापस यहाँ से इसी कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर दिखा है, फिर एक ग्रीन कैंडल का पुल बैक है। अब अभी यहाँ देखो आप, अभी यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने क्या किया है, देखो, सबसे बड़ा गेम होता है कि कैंडल, अगर आप प्रिडिक्शन करना आता है कैंडल को आप, तो आप कहीं भी बिल्कुल भी गेम में नहीं हारोगे, बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी। बाकी आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं हर स्ट्रेटेजी, और हम जल्द ही हमारा एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सा ही रहेगा वो, ज़्यादा उसका चार्जेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो, और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर लो, फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर लो, तो ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं हो। तो देखो,
अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने सेल क्यों ली इसका रीज़न बताता हूँ आपको। मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो यहाँ से कैंडल ने एक ने रिजेक्शन दिया, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब मार्केट ने, देखो यहाँ से ये कैंडल बनी, ऊपर से वीक बड़ी है, नीचे से छोटी है, ऊपर से वीक बड़ी है, नीचे से छोटी है। यहाँ आके मार्केट ने फिर वापस कैंडल छोटी बना दी, लेकिन इस कैंडल के अंदर जो राज है वो देखो आप, वीक देखो इसकी। फिर यहाँ से वापस बाइंग दिखाई इसने, और इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी। अगर मार्केट को इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाना होता तो ये बीच में एक कैंडल अपोजिट कैंडल नहीं बनाता, एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अभी ग्रीन कैंडल दोबारा बनाई, लेकिन वापस से इसने क्या किया कि इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया। फिर देखो, फिर ये जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल के नीचे विक दिखाई, ऊपर विक नहीं है। आप समझ गए, सेलिंग का प्रेशर। फिर वापस नीचे से कैंडल दिखाई, ठीक है, इसके नीचे वापस बाइंग दिखाई। फिर बैक टू बैक 3 कैंडल इसने ग्रीन बनाई, लेकिन ऊपर जाके क्या किया कि कैंडल के ऊपर से देखो सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। और फिर वापस 3 कैंडल नीचे से वीक बड़ी होनी। ये जो गेम है ये वाला, ये ये अगर मार्केट को जाना होता तो ये 3 कैंडल है, यही ऊपर लेके जाती, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ बायर वीक पड़ गए। क्यों पड़ रहे थे कि ये जो लेवल है ये ये जो लेवल है ये 4 ओवर का लेवल है सेलिंग का। और जो बड़े टाइम फ्रेम का लेवल होता है वो कभी भी वीक नहीं होता, ये ध्यान में रखना आपका। आप छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालोगे 5 मिनट 15 मिनट में, तो हमेशा वीक रहते हैं। वहाँ बायर और सेलरों की लड़ाई बहुत कम होती है, तो वहाँ से मार्केट किधर भी जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बड़े टाइम फ्रेम में लेवल निकालो, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री, एग्जीक्यूट और एग्जिट करने की क्षमता रखो आप, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप कभी नहीं हारोगे, ये ध्यान रखना आप बात का। फिर देखो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल सेलरों ने वापस प्रेशर बनाया, प्रेशर बनाने के बाद वापस मार्केट ने एक कैंडल रेड बना दी। तो ये जो वापस कैंडल बनाई थी 3 कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक बार ये आ रहा है, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या है, यहाँ पे देखो मैंने एक जोन मार्क किया, जोन मार्क किया यहाँ से हाई टू लो का, ये वाला जोन मार्क किया, ठीक है। तो मार्केट ने पुल बैक लिया, वहाँ पे वापस सेलिंग प्रेस आया। तो हमने यहाँ एंट्री उठाई, यहाँ देखो हमारा आर आपको दिख रहा होगा। हमने यहाँ एंट्री उठाई, यहाँ पे एंट्री लगाई, पोटेंशियल रखा इसके ऊपर का, इस जोन के ऊपर का और इस हाई के ऊपर का, तकरीबन तकरीबन लगाया था 4728 का, ठीक है। और टारगेट रखा था अपने 1:2.50 के अप्रोक्स, लेकिन हमने 50% क्वान्टिटी यहाँ होल्ड कर ली और 50% हमने बुक कर ली, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से देखो आपको कितना बड़ा टारगेट दिया है, अभी भी हमारी पोजीशन होल्ड है। और मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगा, ये आप ध्यान रखना इस बात को। मार्केट मंडे को 99% गैप डाउन खुलेगा, ये ध्यान रखना आप। ये मेरा प्रिडिक्शन है, हमारा प्रिडिक्शन देख के कोई भी ट्रेड, एग्जिट, एग्जीक्यूट कोई भी पोजीशन नहीं बनाए, अपने निजी सलाहकार से सलाह लेके ट्रेड करें। ये हम एक एजुकेशन के पर्पज से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये देखो आप पे, मेरा कहने का मतलब था, ये फ्राइडे की जो पोजीशन है, लोग यहाँ से हर पुल बैक के ऊपर, यहाँ से बाइंग ले रहे थे। ये देखो, ये जो बना रहा हायर हाई हायर लो। और हमने क्या किया, हम मार्केट की जो भीड़ थी उससे हटकर हमने सेल पोजीशन बनाई। क्योंकि आप देखते भी होंगे कि हमारे वीडियो के अंदर ज़्यादातर सेल पोजीशन ही आती है। क्यों आती है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अप मूव कब करेगा, आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट ट्रेंड चेंज कब करेगा, ट्रेंड चेंज करेगा कि 400
770 के ऊपर जिस दिन डे की क्लोजिंग दे देगा उसी दिन मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उससे पहले आप सेल ऑन राइज ही समझो मार्केट को। ठीक है, तो ये हमारा प्रिडिक्शन था। और देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ये देखो आपको दिखा देता हूँ आपको, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ये देखो। ठीक है, और कैंडल देखो, आप कैंडल को समझने की कोशिश करो। हर कैंडल के ऊपर ये जो देखो, ये 3 कैंडल बैक टू बैक बनी है, 3 कैंडल। अगर मार्केट को जाना था इमीडिएटली यहीं से जाता मार्केट ऊपर। ठीक है, इमीडिएटली यहीं से जाता। मार्केट क्या किया, हर बार बायर को फंसाया, हर बार बायर को फंसाया, हर बार बायर को फंसाया। ठीक है, लेकिन आना कहाँ था इसको, नीचे। फिर भी यहाँ भी इसने कंफर्मेशन दी, देखो यहाँ भी, ये वाली, यहाँ से देखो नीचे आएगा। और ये मेरा जोन था बाइंग का, लेकिन अभी मैं बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगा। मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा। तो लिक्विडिटी को मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर अनलोडिंग है, स्ट्रेटेजी का नाम। और ये जो आप हमेशा ध्यान रखो कि बड़े टाइम फ्रेम में लेवल निकालोगे, बड़े टाइम फ्रेम में आप वीक के अंदर आपको एक ही ट्रेड मिलेगी, सिर्फ सिंगल ट्रेड। लेकिन वो ट्रेड आपको एक महीने का प्रॉफिट निकाल के देते हैं। अभी यूट्यूब पे आप देखोगे, यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ से एंट्री लगाते हैं वहाँ से ही क्या है कि मार्केट के अंदर 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स डाउन होते ही मार्केट को मतलब क्या है कि हाहाकार कर देते हैं कि मार्केट 30 पिप्स फट गया, 50 पिप्स फट गया। उससे कुछ नहीं होता। आप पे ट्रेड शुरुआत के अंदर 100 पिप्स का टारगेट रखो, लेकिन 100 पिप्स निकलने के बाद आप उसको होल्ड करो। 50% क्वांटिटी बुक करो, 50% क्वांटिटी होल्ड करो, लेकिन स्कैल्पिंग के चक्कर में मत पड़ो। आप स्विंग ट्रेड ढूंढो, स्विंग ट्रेड। तो उससे क्या है कि आपको वीक के अंदर, मंथ के अंदर एक ही ट्रेड मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी वो ज़बरदस्त मिलेगी। कम से कम आप मानो 700, 800, 1000 पॉइंट पिप्स का ट्रेड मिलेगा। और मार्केट अभी तो चल चल भी ऐसे ही रहा है कि 500, 700, 1000 पिप्स तो ऐसे ही दे रहा है मार्केट, आपको लेने वाला चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले ये बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंग कहाँ से करें अगली वीक, अगर मार्केट आपको मिले तो। बाइंग बाइंग कहाँ से करें, चलो मैं आपको एक बार ये रिमूव कर देता हूँ सारी ड्राइंग। ये देखो, देखो 2 जोन दे रहा हूँ आपको मैं, 2 जोन दे रहा हूँ आपको बाइंग के। एक तो है 400, 697, और दूसरा लेवल है आपको, ये लेवल आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। अगर मार्केट यहाँ आपको मिले तो, ये दोनों को मैं ग्रीन कर देता हूँ जोन को, ये बाइंग की जोन है। सेलिंग एक बारी आप देखना, सेलिंग देखना किसी लेवल के ऊपर दोबारा मिले। और एक लेवल आपको अच्छा लेवल दे देता हूँ सेलिंग का, ये जो लेवल है इसको मैं ट्रेड कर देता हूँ। ये जो लेवल है देखो, ये जो लेवल है इसका मैं लेवल लिख देता हूँ आपको। अप्रोक्स मानो तो आप 400, 770। ठीक है, ये सेलिंग का लेवल है। ठीक है, ये सेलिंग का लेवल है। ये सेलिंग का लेवल है, ये सेलिंग का लेवल है। यहाँ से सेलिंग करना,
यहाँ से अच्छी सेलिंग आएगी, शार्प सेलिंग। ठीक है। और बाइंग का जो लेवल है ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। ये लेवल मान के चलो आप, बॉक्स यही लेवल है। ठीक है। और एक लेवल आपको बाइंग का मैं और दे देता हूँ। ये ये 2 लेवल है। लेकिन कंफर्मेशन यहाँ जरूर लेना, किस टाइप, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए, या डब्लू पैटर्न बनना चाहिए, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, या 1 मिनट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, या 5 मिनट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मार्केट 5 मिनट में, देखो मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे आए, इस दोनों लेवल के ऊपर आए, इसी लेवल पे या इस लेवल पे, तो यहाँ पैटर्न क्या बनना चाहिए? पैटर्न ये बनना चाहिए जैसे 2 कैंडल बन गई ऐसे, कैसी, ग्रीन यहाँ। ठीक है। फिर उसके बाद उसका, ये सॉरी, रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद उसका हाई मार्क करो, और उसके बाद जो कंटिन्यू 2 कैंडल ग्रीन बन गई ऐसे करके, और मार्केट जाए तो जाने दो उसको। ठीक है। ऐसे वापिस अगर घूम के मार्केट आए यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, देखो ये इस बॉटम पे आ जाए, जो डिमांड जोन है, ये बाइंग का एरिया, इसके ऊपर 2 कैंडल जहाँ भी ग्रीन कैंडल बने, और उसके सॉरी रेड कैंडल बने, नीचे क्लोज होनी चाहिए बॉडी के साथ, उसके ऊपर 2 कैंडल ग्रीन कंटिन्यू क्लोज हो जाए, फिर मार्केट जा रहा तो जाने दो उसको। अगर घूम कर उसी रेड कैंडल के टॉप के ऊपर आए ऐसे करके, और वहां से कोई भी 1 मिनट की कैंडल बने, पिन बार बने, या कोई बाइंग की अच्छी कैंडल बने, जो इंगेशन कैंडल बने, तो वहां से उसके नीचे ऐसा माइनस है, और वहां से आपको बाइंग दिख जाएगी। ये आपका सेटअप होना चाहिए। बाकी मैं आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से सिखाऊंगा पूरी। ये लेवल लिख लो आप। ठीक है। ये जो लेवल है ये आप नोट कर लो। बाइंग के 2 लेवल हैं, और सेलिंग के लेवल है ये वाला, ये वाला लेवल सेलिंग का। ठीक है। ये जो लेवल है दोनों, आपको अगर यहाँ तक वेट करो, यहाँ तक, तो ये बहुत अच्छी बाइंग देगा देगा आपको। ये यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देगा ऐसे करके। ठीक है। तो आई होप, और हमारे पेज को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के, ताकि आपको अच्छे अच्छे कुछ स्ट्रेटेजी सीखने को मिले। और यूट्यूब का चैनल है वो हमारा सब्सक्राइब कर लें। और आपको जल्द ही वीकली प्रेडिक्शन और इंट्राडे प्रेडिक्शन की वीडियो मिलेंगे। दिन में क्या करना है, मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ से बाय जा सकता है, कहाँ से डाउन हो सकता है, कहाँ से सेल हो सकता है, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। और जल्द ही हमारा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कुछ नामात्र फीस से आपको कोर्स मिलेगा, जो आज तक कहीं से ही नहीं मिला आपको, कहीं से भी नहीं मिला। बाकी हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, हर चीज़ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं सिखाई आपको। मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये है। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से ये आने वाली वीक आपकी अच्छी रहे, और अच्छा खासा प्रॉफिट करो, लॉस मत करो, प्रिंसिपल अमाउंट आप सेफ रखो, वो ही आपको ट्रेडर बना सकती है। ठीक है। आप लॉस मत करो, प्रिंसिपल अमाउंट को जिंदा रखो। अगर मैं क्या बोलूँ, किसी की, वो बोलते हैं ना, सर सलामत पगड़ी हजार, अगर सर सलामत और पगड़ी बहुत मिलती है बाजार में, तो आपका कैपिटल सेफ है, तो ट्रेड
लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्केट में टिके रहोगे, तो छोटी क्वांटिटी से काम करो आप, छोटी क्वांटिटी से। बड़ी क्वांटिटी से जल्दी आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट से आज ही दूर हो जाओ, आपसे बिल्कुल दूर हो जाओ, बंद कर दो ट्रेडिंग। छोटा प्रॉफिट से ग्रो करो अकाउंट को, उससे बाद में आप क्वांटिटी बढ़ाओ स्लो स्लो करके। तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए प्लीज़, और लाइक और कमेंट जितने ज़्यादा करोगे आप, हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। तो ये लेवल ध्यान में रखना आप, यहीं से बाइंग और यहीं से सेलिंग। वीक के अंदर एक ट्रेड करो लेकिन अच्छी मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। इंट्राडे के चक्कर में मत फंसो। इंट्राडे के अंदर स्विंग ट्रेड और जो स्कैल्पिंग करते हैं, जिनका बड़ा फंड है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके लिए ठीक है वो, ठीक है। जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये एक खतरनाक जहर है, ठीक है। तो आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद।